गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। अर्जुन जी को भी प्रणाम। भीष्म जी को, युधिष्ठिर जी को, और गीता के तमाम आचार्यों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत दिन के अंतराल के बाद में अनेक भक्त लोगों के हृदय में भावना रही, स्वामी जी हर रविवार के दिन प्रातःकाल 8 बजे जो गीता प्रवचन होते रहे उनको पुनः प्रारंभ किया जाए। कुछ कारणों विवश वो बंद हो गए थे। पुनः आज जब हम लोग यहाँ ये गीता प्रवचन गीता अमृतम का ध्वनि मुद्रण करने के लिए बैठे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मार्गशीर्ष एकादशी भगवत गीता का जयंती है। गीता जयंती के दिन इसका ध्वनि मुद्रण प्रारंभ हो रहा है। जनवरी के 3 तारीख को 2021 का प्रथम रविवार है। उस दिन से प्रति रविवार को प्रातःकाल 8 बजे प्रभु चिंतन लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। हम आश्रम के भक्त और योगाचार्य श्री मुकेश चौधरी जी के आभारी हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम आएंगे और ये सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। प्रभु उनका मंगल करे, सबका मंगल करे। नमो नारायण। गीता महाभारत में है, भीष्म पर्व में है, 30वें अध्याय से, किंतु उसकी जड़ कहीं और है। प्रतीप नाम के राजा रहे और एक दिन वह गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे। एक सुंदरी कन्या को देखा, कहा, हे देवी आइए मेरे यहाँ बैठो, मैं आपको मेरी महारानी बनाऊंगा। देवी ने कहा, ये दाहिना वृत्त तो अपनी संतानों के लिए होता है, बायां है वही भार्या के लिए होता है। मैं आपकी भार्या नहीं बन सकती। भविष्य में अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी पुत्रवधू बन सकती हो। और हमें ज्ञात है कि शांतनु ने भी पुनः इस सुंदरी स्त्री को देखा। उन्होंने कहा, मैं अवश्य आपसे विवाह करूंगी, किंतु मैं कुछ भी कार्य करूं उसमें मुझे रोकना नहीं और टोकना नहीं।
यदि रोक दिया, टोक दिया तो उसी क्षण मैं आपके जीवन से विदाई ले लूँगी। हाँ, उचित है, कोई आपत्ति नहीं। और उनके दोनों के दाम्पत्य जीवन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संतान हुई, किंतु जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी, देवी है उस संतान को उठा करके गंगा में प्रवाहित कर देती थी। जब 1-2 पुत्रों का ऐसे गंगा में विसर्जन हुआ, न केवल राजमहल में किंतु पूरे हस्तिनापुर में लोगों के मन में व्यथा है, उसकी आंधें आने लगी। क्या बात है, कोई भी माँ अपने संतान को ऐसे गंगा में प्रवाहित कैसे कर सकती है? राजा स्वयं दुखित है, आंख मूंद करके मुट्ठियां बंद करके रह जाती। क्यों? क्योंकि अगर मैं रोकूंगा, टोक दूंगा तो चली जाएगी। यही तो गीता की जड़ है, स्वार्थ, वासना, जो बाद में कामना, बाद में हवस बन जाती। 7 पुत्रों के प्रति प्रेम नहीं है, उस स्त्री का मोह इतना है कि राजा न केवल राजा उन पुत्रों का पिता होता है, किंतु उन पुत्रों को राजा के लिए वो उनकी प्रजा भी होती है, और भविष्य के वो महाराज भी हो सकते हैं। कोई अधिकार नहीं था, नहीं रोका। किंतु एक दिन झल्ला सा गया, रुको, ऐसे कह दिया। गंगा ने पीछे मुड़ के देखा, आज आपने मुझे रोक दिया है, टोक भी दिया है, ये पुत्र मेरा है, मैं लेकर के जाती हूँ, और जब उक्त समय होगा मैं आपको ये आपका पुत्र लौटाऊंगी। राजा खिन्न थे, किंतु और कोई उपाय नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? ये देवी कौन थी? ये गंगा थी। एक बार इंद्र की सभा में गंगा जी उपस्थित थी। वायु से उनके उत्तरे को थोड़ा नीचे आने से वक्षस्थल बाहर दिख रहा था। तमाम देवी देवताओं ने मस्तक झुकाए, किंतु अष्टवसु है टिकटिकी लगा करके गंगा के इस ऊर्ध्व भाग को देखते रहे। इंद्र ने कहा, तुम अयोग्य कार्य कर रहे हो, शील नहीं है, लज्जा नहीं है, मर्यादा नहीं है, मैं आप सबको श्राप देता हूं। हे गंगे, हे अष्टवसु, पृथ्वी पर जाओ और अष्टवसु गंगा के कुख से जन्म लो और बाद में स्वर्गलोक में वापस आओ। यही गंगा का बाद में जो गंगे त्रैलोक्य सारे सकल सुरवधु द्योत विस्तीर्ण तोए पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे हरिचरण रजो हारिणी स्वर्ग मार्गे शात्तव जलकणिका ब्रह्म हत्यादि पापे कस्त्वां स्तोतुम समर्थ श्री जगदद हरे देवी गंगे प्रसिद्ध। हे गंगे, तुम 3 लोकों की वासिनी, तमाम देवताओं के द्वारा पूज्य हो। ये गंगा श्री विष्णु चरण से भगीरथ के प्रयत्न में शिव की जटा में आई। जटा शंकरी नाम पड़ो है, यही गंगा भूतल पर आई। इस गंगा को हम प्रणाम करते हैं। आइए अगले इतवार को जब मिलेंगे आगे कथा कहेंगे। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।